नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसे एडिटोरिया का एआरपी चल रहा है, जो अंडरलाइनिंग कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम को, आपको उसी को देखना है। जून तक फिनिश हो चुका है, आज हम मई का करने जा रहे हैं एडिटोरिया राष्ट्रीय घटनाक्रम वन लाइनर। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम एडिटोरिया से, वो भी वन लाइनर। और आपको दिखाते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है। उसमें आपको एडिटोरिया में हर चीज़ नहीं पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। लास्ट टाइम है, अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा महामैराथन में भी जो है बकैती कर रहा है। अब बकैती सुनने का आपके पास टाइम नहीं है, सीधा टू द पॉइंट कीजिए, सीधी बात, नो बकवास, एकदम मुद्दे पे आइए। जो अपने काम का चीज़ है बस उसको हमने अंडरलाइन किया है और आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं एडिटोरिया का वन लाइनर मई का राष्ट्रीय घटनाक्रम। में बार बार बोल रहा हूँ, खा लीजिए क्रिया, बनना है दरोगा तो करंट अफेयर के लिए ओनली एसपीडी और एडिटोरिया। तो ये हम देख रहे हैं मई 2025। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर मोदी जी ने उनके सम्मान में 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। किनके सम्मान में? अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में। अगला पॉइंट है, एक रंगाचेरा गांव है। कौन गांव है? रंगाचेरा। ये गांव है त्रिपुरा में और इस गांव को पहला हरित गांव, पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। किसको? रंगाचारा को। रंगाचारा कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, अमेरिका के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन हॉक। और ऑपरेशन हॉक से जो खुफिया जानकारी मिला, उसी के आधार पर हमारा सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है, वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पे कार्रवाई किया है। तो ऑपरेशन हॉक से संबंधित कौन है? अमेरिका का खुफिया विभाग और अपना सीबीआई। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत जीनोम संपादित चावल का वैरायटी विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और भारत द्वारा विकसित पहला 2 जीनोम संपादित चावल का जो किस्म है, वैरायटी जो है, उसका नाम क्या है? DRR राइस 100 कमला। तो DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1, ये है जीनोम एडिटेड चावल का वैरायटी। तो याद रखिएगा, ये पूसा DST राइस 1 और 100 कमला, ये क्या है? जीनोम एडिटेड राइस का वैरायटी है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो अपने काम का है, वो अपने काम का ये है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन ओलिविया। और ये उड़ीसा के तट पे चलाया गया है। अगला पॉइंट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन नॉर्थ ईस्ट में नहीं होकर के कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पे? बम्बई में। और बम्बई में भी कहाँ? जियो के सेंटर में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, महाराष्ट्र सरकार जो है, लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोंसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुजी भोंसले फर्स्ट का जो तलवार था, उसको 47,15,000 रुपये में खरीद के वापस लेके आया है। कहाँ? इंडिया। किनका तलवार था? रघुजी भोंसले फर्स्ट। ऑप्शन में आपको सेकंड भी दे देगा, थर्ड भी दे देगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या बोला जा रहा है, ठीक। पहलगांव में हुए आतंकी घटना के बाद भारत सरकार जो है, चिनाव नदी पर बगलिहार बांध से जल प्रवाह को रोक दिया था। ये बात आपको पता होगा और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। चिनाव नदी पे कितने प्रोजेक्ट? 2-3 प्रोजेक्ट है, उसको याद रख लीजिए। BDS कीजिए। चिनाव नदी पे क्या करेंगे? जो भी परियोजना है उसके लिए आपको BDS करना पड़ेगा। BDS। बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल और स्वालकोट सब किस पे है? चिनाव नदी पे है। अगला जो अपने काम का हो सकता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक सम्मेलन का आयोजन किया है। क्या नाम है? समावेशी भारत शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, देखिए उसको। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, IIT। एक IIT अमेरिका में भी है, लेकिन उस IIT का फुल फॉर्म क्या है? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि किस राज्य में है? शिकागो में। और ये भारत में अपना पहला कैंपस खोलने जा रहा है। और भारत में ये कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। तो याद रखेंगे, भारत में अपना कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय क्या है? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है? शिकागो में। और आपको बता चुका हूँ मैं, शिकागो किस झील के किनारे? मिशिगन के किनारे। यहीं पे स्वामी विवेकानंद अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिए थे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, वो है कि मोदी जी ने गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम एट 50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया और इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। स्मारक सिक्का कितना रुपया का? 50 रुपया का, क्योंकि सिक्किम को बने हुए कितना साल हो गया है? 50 साल। महाराष्ट्र सरकार ने कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को मंजूरी दे दिया है। तो कोकण रेलवे अभी तक अलग था, अब कोकण रेलवे को भी मिला दिया जाएगा। किसमें? इंडियन रेलवे में।
अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये रहा। देखिए हैदराबाद में कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है, गोल्ड सिक्का। और गोल्ड सिक्का ने एआई से चलने वाला एक एटीएम लॉन्च किया हैदराबाद में। क्या नाम है एटीएम का, गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। किस कंपनी के द्वारा, तो गोल्ड सिक्का के द्वारा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारी है, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ये दोनों जो है नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत आईएनएस तारनी पर सवार होकर दुनिया भर का चक्कर लगाई है। इनका यात्रा समाप्त हुआ कब, 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पे आके इनका जो है ये मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 समाप्त हुआ है। किस बंदरगाह पे, तो गोवा बंदरगाह पे। अगला जो अपने काम का हो सकता है वो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। नदी शहर गठबंधन योजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बीच का है ये एक प्रोग्राम। तो इस बात को आप रखेंगे याद। किस मंत्रालय का है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदी शहर गठबंधन कार्य योजना है और ये है जल शक्ति मंत्रालय और शहरी कार्य मंत्रालय का कार्यक्रम। इस बात को आप याद रखेंगे। गाजियाबाद नगर निगम जो है भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गया है और यह बॉन्ड जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 180 करोड़ रुपये जुटाना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है, जो पॉइंट अपने काम का है सीधे वहीं चलते हैं। निर्वाचन आयोग जो है 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए हैं। एक सुधार मृत्यु पंजीकरण डेटा से रिलेटेड है, एक संशोधित मतदाता सूचना पर्ची से रिलेटेड है और एक है बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र जारी करने से। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट अपने काम का ये रहा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना लागू किया गया है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद के 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी दिया जाएगा। कि 1.5 लाख तक जो है आप सरकार गारंटी देगी घटना के बाद इलाज के लिए 7 दिन के अंदर। रूस जो है, रूस नई दिल्ली में रूस का है क्या एम्बेसी, दूतावास, तो वहाँ पे एक स्मारक पट्टिका लगाया है और उस पर बीजू पटनायक जी को सम्मान दिया गया है स्मारक पट्टिका लगा के। क्योंकि बीजू पटनायक जी जो थे स्टेलिनग्राद युद्ध के दौरान पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में काम किए थे और रूस का बहुत हेल्प किए थे। इंडोनेशिया वाले को भी बहुत हेल्प किए थे। तो इसीलिए रूस अपने एम्बेसी में बीजू पटनायक जो कि उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको सम्मान दिया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखा जाए। इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है, ये रहा अपने काम का पॉइंट। वियतनाम जो है भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा का शुरुआत किया है। कौन, वियतनाम। इसके पहले कौन कर चुका है, दुबई कर चुका है। कोझिकोड, जिस शहर का नाम पहले क्या हुआ करता था, कालीकट, तब का कालीकट ही अब का क्या, कोझिकोड। कोझिकोड अपनी वायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, जिसको क्या शॉर्ट में बोला जाता है GNAFCC में शामिल हो गया है। तो WHO के विश्व नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी में शामिल होने वाला शहर कौन बन गया है, तो ये है कोझिकोड शहर। अगला पॉइंट अपने काम का, भारत की मातृ मृत्यु दर जो कि 18-20 में कितना थी, 97, अब जो है 2019-21 में घट के कितना हो गया है, 93। ठीक। नीरज चोपड़ा को, जो जेवलिन थ्रोवर है, नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद मिला है। किसका, लेफ्टिनेंट कर्नल का। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उस पर दृष्टिपात कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश कौन, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी सेवानिवृत्त हो गई है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजाओं की बावली, जो कि कब बनी थी, 16वीं शताब्दी की लोधी बाबरी है, उसका क्या किया है, जीर्णोद्धार किया है। ये क्वेश्चन BPSC में पूछ चुका है, तो संभावना इधर भी बन रहा है। अगला पॉइंट, कोडाई कनाल सौर वेधशाला। क्या, कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अपने काम का हो सकता है।
तो वो पॉइंट ये रहा, सब CISF की, CISF किसका, CISF की सब इंस्पेक्टर है, क्या नाम है उनका, गीता समोता, और ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई है। कौन, तो गीता समोता। अगला पॉइंट, डिपो दर्पण, क्या डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता, ये क्या है, ऐप है जो कि भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। राशन वितरण होता है, उसको डिजिटलाइज करने के लिए 3 ऐप लॉन्च किया गया, एक डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्य सहायता। अगला अपने काम का है वो ये है गंगा नदी। गंगा नदी गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को गंगा नदी में फिर से लाया गया है। तो गंगा नदी में जो है बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, जैव विविधता को बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को फिर से कहाँ लाया गया है, गंगा नदी में। इधर अपने काम का और कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। देखिए, झारखंड जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे वकीलों का स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला पॉइंट अपने काम का जो है ये मोदी जी द्वारा भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया गया है। तो युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे, नई दिल्ली में भारत मंडपम में, और ये पहल किसका है, शिक्षा मंत्रालय और बागवानी फाउंडेशन का। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है प्रथम, वो है प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है मुर्मू जी के द्वारा, कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, नीति आयोग ने भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी किया है। किसने, तो नीति आयोग ने। बोलेगा MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट किसका है, तो ये नीति आयोग का है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको फटाफट देखते हैं। कर्नाटक में कल्याण चालुक्य काल के स्मारक लकुंडी को यूनेस्को की 20 धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो लकुंडी स्मारक कहाँ है, कर्नाटक में, किस समय का है, तो कल्याण चालुक्य के समय का है, और इसको 20 धरोहर सूची में यूनेस्को के शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान, जिसका क्या नाम है, बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। तो बाबूजी वनम क्या है, तो ये है ऊर्जा संचरण उद्यान, और ये दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये है कहाँ पे, तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में। तो इस बात को याद रखेंगे। बिहार सरकार जो है महिला संवाद अभियान शुरू किया, जिसमें लक्ष्य क्या था, 60 दिन में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना। उसके कान में फूकना कि 10,000 अभी लो, 1,90,000 बाद में देंगे, और वोट जो है देना है किधर, NDA को। मोदी नीतीश जी की जोड़ी तबे न हिट हुई। अब देखिए, मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो मध्य प्रदेश बन गया है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण और मरम्मत पुनर्चक्रण नीति लॉन्च किया है। इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है। अगला पॉइंट, भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसको क्या बोला गया, BEPS, का आयोजन कहाँ किया गया, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते हैं फटाफट, टाइम नहीं है अब। उत्तर प्रदेश में चल रहा है एक अभियान, क्या, जीरो पावर्टी अभियान, जिसके तहत जो है उत्तर प्रदेश का रगौली गांव, रजौली नहीं, रगौली गांव जो है पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। तो इसको याद रखिएगा, क्या, रगौली गांव। अगला पॉइंट, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बन गया है। कौन, गंगा एक्सप्रेसवे। इसको याद रखिएगा कि रात में भी वहाँ पे प्लेन उतरेगा, कहाँ पे, गंगा एक्सप्रेसवे में। जबकि एक था कौन सा एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे था AI से संचालित पहला एक्सप्रेसवे। तो इस बात को याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। मोदी जी जो है केरल के बिजिंगम में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किए थे, और आपको बता चुके हैं बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है ये भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। ये भारत का फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते हैं फटाफट। ये रहा, एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला पॉइंट, 5वीं समुद्र मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू हुआ है, और जनगणना का शुरुआत कहाँ से, मुंबई से। तो इस बात को याद रखिएगा।
और ये जो मत्स्य जनगणना शुरू हुआ है इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का क्या नाम है? न्यास नभ मोबाइल ऐप। ठीक, किसके लिए? तो मत्स्य जनगणना के लिए। कहाँ पे? तो मुंबई में। अब अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। कोयला क्षेत्र से संबंधित एक नीति है और उस नीति का क्या नाम है? शक्ति नीति। तो बोलेगा शक्ति नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कोयला खनन, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एवं एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वाटर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बिहार, तो इस बात को याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बिग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ जो है प्रेस को ब्रीफ किया था। तो ये नाम याद रखेंगे। सोफिया कुरैशी क्या है? कर्नल, जबकि व्योमिका है विंग कमांडर और विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, जो उस समय संबोधित किए प्रेस को। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 22वें भारत टेलीकॉम सम्मेलन का उद्घाटन किया। और यहाँ से जो अपना पॉइंट बनता है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। और भारत में अभी मोबाइल यूजर कितना है? 1.2 बिलियन, यानी कितना? 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल यूजर है। जबकि इंटरनेट चलाने वाले लोग कितना है? 970 मिलियन। तो इस डाटा को आप दिमाग में चिपका के रखिए। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये रहा। एक बना है फ्यूचर डिपार्टमेंट, भविष्य विभाग, और ये बनाया है कौन राज्य? हरियाणा। तो हरियाणा भविष्य विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट, देश के भारत के पहले अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। वो कहाँ? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। और ये कनेक्ट करेगा किसको? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, और गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। तो चीता इधर से उधर जाएगा इसी कॉरिडोर से होकर के। मई 2025 को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कब? 7 मई को। और जबकि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन कभी किया गया था? 1971 में, जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा था बांग्लादेश को बचाने के लिए, बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। कब? 1971 में। अगला पॉइंट, देश का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी बन रहा है। कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। और इसी अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग वैली भी बन रहा है। तो ये बात याद रखिएगा। यहीं पे देश का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी भी बन रहा है। कहाँ पे? अमरावती में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार को मिला है कौन स्थान? पहला स्थान। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्थापना किया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, एक है INS अर्नाला। INS अर्नाला जो है ये पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन पनडुब्बी को मार गिराने वाला वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। तो इस बात को याद रखिएगा। कौन है? तो INS अर्नाला। ये पॉइंट देखिए, इसको जून में भी कवर कर चुके थे। त्रिपुरा का एक गांव है, क्या नाम है? रंगाचेरा गांव। रंगाचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए बन गया है प्रथम हरित गांव, फर्स्ट ग्रीन विलेज। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है जेवर, नोएडा में। और ये लगाएगा कौन? HCL कंपनी फॉक्सकॉन कंपनी के साथ मिल करके। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, रेनेसा कंपनी। किस कंपनी? कौन सा कंपनी? रेनेसा कंपनी। रेनेसा कंपनी जो है नोएडा और बेंगलोर में भारत के पहले 3nm नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने? तो रेनेसा कंपनी ने। तो इस बात को याद रखिएगा। आप चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज लास्ट पेज आई थिंक, यस। तो ये रहा अपने काम का। नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क को विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? ये पहले भी ये कहाँ पे, किस गांव भी था? एक नलगढ़। नलगढ़ कहाँ पे है? नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क का। यहीं पे हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु ये सब जाके छिपते थे नलगढ़ में, और वहीं पे बन रहा है वीर रथ पार्क। अगला पॉइंट, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तृत कर दिया गया है 2029-30 तक के लिए। अगला पॉइंट, भारत में पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो इंदौर बन गया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल है, पहल का क्या नाम है? कैंपस कॉलिंग, जो कि युवा विकास मंच के सहयोग से शुरू किया गया है। तो कैंपस कॉलिंग पहल किसका है? राष्ट्रीय महिला आयोग का। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं फटाफट।
देखिए, मेटा कौशल विकास एवं उद्यमिता संस्थान मेटा के साथ साझेदारी किया है कौशल भारत मिशन के लिए, तो इस बात को याद रखेंगे। मिजोरम जो है भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। लेकिन किस मिशन के तहत? तो उल्लास नव भारत साक्षरता मिशन के तहत मिजोरम बन गया है 100% साक्षर राज्य। जबकि दूसरा कौन था? गोवा, और तीसरा त्रिपुरा। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में, जबकि दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटक। अगला पॉइंट, ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने आपस में किया है समझौता। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे आप। भारत के गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक बन गया है क्यूएनबी बैंक। कतर नेशनल बैंक गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच खोलने वाला बन गया है पहला मिडिल ईस्ट का बैंक, मध्य पूर्व एशिया का पहला बैंक कतर नेशनल बैंक। केरल जो है 10वीं में रोबोटिक शिक्षा को कंपलसरी करने वाला, अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष के वकालत को अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि आपको सिविल जज बनना है तो कम से कम 3 साल आपको वकालत करना ही पड़ेगा एलएलबी का डिग्री लेने के बाद। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो देखिए ये है, भारत का पहला 900 HP हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? दाहोद शहर, गुजरात में, तो इस बात को याद रखिएगा। डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक इंडिकेटर पेश किया, उसका क्या नाम है? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो ये किसका है? तो डीओटी का है। अगला पॉइंट, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रैंकिंग में देश एवं दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद क्या है? तो ताजमहल है। कोई भी आता है विदेश से भी तो देखते हैं, ताजमहल घुमाया जाता है उसको। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की 29 वर्षीय महिला है, क्या नाम है? छेंजिंग यंगमो, और ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और ऐसा करने वाली ये पहली दृष्टि बाधित महिला बन गई है। तो छेंजिंग यंगमो नाम से आपको लगेगा ये नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट की नहीं, ये कहाँ की है? किन्नौर, हिमाचल प्रदेश की। तो इस बात को आप याद रखेंगे। एक है यशोधा AI ऐप, यशोधा AI आपकी सखी पहल, और ये पहल किसका है? ये पहल है राष्ट्रीय महिला आयोग का, जिसको कहाँ पे शुरू किया गया है? महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में। तो यशोधा AI आपकी AI सखी पहल किसका है? राष्ट्रीय महिला आयोग का पहल है, जिसको बरेली से शुरू किया गया है। अगला पॉइंट, इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। तो 2025 बन गया है गगनयान वर्ष, किसके द्वारा? तो इसरो के चेयरमैन के द्वारा। ट्विन सिटी के तर्ज पे बोध गया और नालंदा के राजगीर को विकसित किया जाएगा। जैसे उड़ीसा में ट्विन सिटी है कटक और भुवनेश्वर, तो उसी तरह बिहार का ट्विन सिटी बनेगा कौन? बोध गया और राजगीर। तो याद रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित किया गया है कहाँ पे? कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय में। अगला पॉइंट, पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय बन गया है विश्वनाथ कार्तिकेय। पर्वतारोहण का 7 समिट्स मतलब जो भी 7 महादेश है, उस हर महादेश के सबसे सर्वोच्च शिखर पे, जैसे एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन? माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, इसी तरह 7 महादेश का जो एकदम टॉप का चोटी है वहाँ पे चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय कौन बन गया है? विश्वनाथ कार्तिकेय। तो इसको याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं चमकेगा पेपर में आपको। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट किसका? मई का। हिंदी पत्रकारिता दिवस आप जानते हैं हर साल कब मनाया जाता है? 30 मई को, और ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 1826 में 30 मई को ही उद्दंड मारतंड का प्रकाशन हुआ था, जो कि हिंदी का पहला अखबार था। तो इसीलिए 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस तरह से मई कंप्लीट होता है। मई 2025 राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये रहा वन लाइनर, जिसका कि अंडरलाइनिंग किया हुआ है। ये अंडरलाइनिंग पेज आपको जीएस प्राइम पटना के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाइए और इसको क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको कितना आसानी होगा। आपको बस टू द पॉइंट, जो काम का चीज़ है वही वहाँ से देखना है और फटाफट रिवाइज करना है, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं है। खा लीजिए क्रिया और करंट अफेयर के लिए ओनली एंड ओनली एसपीडी और एडिटोरिया और एआरपी वन लाइनर जो है एसपीडी का पड़ा हुआ है जीएस प्राइम किसी प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट में जाइए, एआरपी को देखिए और मस्त रहिए। सरासर आपको करंट अफेयर याद होगा। आपको एक्टिवली उसी ढंग से रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ढेर सारा जो है बोका भेड़ चाल में अभी भटक रहा है। तो बोका नहीं बनना है, एक्टिव स्टूडेंट बनिए और क्विक लर्न करना सीखिए। जो
क्विकली लर्न करेगा, जल्दी जल्दी सीखेगा, वही सिलेक्शन लेगा। नहीं तो बोका की तरह लाइन बाय लाइन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। इस बात को दिमाग में जितना जल्दी आपके घुसता है घुसा लीजिए, नहीं तो मुसल्लापुर में नाचते रह जाइएगा, ये इमोशनल भाषण सुनते रहिएगा। इमोशनल भाषण सुन के कुछ नहीं होता है। यहाँ टीचर बोलेगा ये किताब लिखने के लिए तो हम जो है होली नहीं मनाए, दिवाली में दिया नहीं जलाए, जानते हैं, तो फिर जानते रहिएगा एग्जाम के बाद जब पीडीएफ में नाम नहीं आएगा तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप फटाफट उन्हीं चीज़ों को कीजिए जो एग्जाम में जरूरी है आपके लिए। 17 को किताब पढ़ने का अब टाइम नहीं है। तो एसपीडी भी है, एडिटोरिया, दोनों यहाँ से आप कवर कर सकते हैं एकदम फास्ट में। तो बहुत जल्द हम फिर मिलते हैं।